मथुरा का राजा है कंस, और कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, और देवकी देवक की पुत्री है, परम लाडली है, अकेली कन्या है। देवक तो है नहीं, कंस ही अपनी चचेरी बहन का लालन पालन कर रहा है। अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई है कि विवाह के योग्य हो गई है, तो कंस ने वर देखना प्रारंभ किया। तो देखो कंस के पास में सबसे सुंदर वर माने भगवान के भक्त श्री वसुदेव जी रहते हैं, कंस के मित्र भी हैं। तो कंस को अपने मित्र से बढ़ करके सुंदर कोई वर, ईमानदार, निष्ठावान, श्रद्धावान सारे संसार में और कौन मिल सकता है। इसलिए कंस ने उचित समझ करके वसुदेव जी के साथ में देवकी का रिश्ता पक्का कर दिया। और आज कंस जो है अपनी बहन देवकी को बड़े भाव के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है विवाह करके। लेकिन रास्ते में आकाश से आकाशवाणी हो जाती है, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ हंतायाम बहसे बुधा। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख कंस, अरे तू जिस बहन को बड़े सुंदर ढंग से सजा करके बड़े भाव के साथ में लेकर के जा रहा है, इसी बहन के गर्भ से जब अष्टम पुत्र होगा तो वही तेरा काल हो। तो देखो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो स्वयं नहीं मरना चाहते, चाहे उनके लिए सारी दुनिया मर जाए। तो कंस ने सोचा कि देवकी रहेगी तो अष्टम गर्भ होगा, और जब देवकी ही नहीं रहेगी तो प्रथम गर्भ, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम होने की बारी ही नहीं आएगी। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। तो कंस ने फट से रथ में बैठी हुई देवकी का जूड़ा पकड़ लिया और चुटिया पकड़ करके नीचे खींच करके डाल ली, और तलवार म्यान से निकाल करके मारने को उद्यत हुआ ही था। इतनी देर में तो वसुदेव जी ने ऐसे भुजा पकड़ी, अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, मार डालोगे, अबला है, तुम्हारी बहन है, और केवल तुम्हारी बहन ही नहीं, अब तो ये मेरी पत्नी भी बन चुकी है। वास्तव में सही पति वही है, पाति रक्षति इति पति, माने जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से सुरक्षा करने में समर्थ हो, या अपनी पत्नी की सुरक्षा करते करते जो अपने प्राणों का भी बलिदान कर दे, वो पति है। तो श्री वसुदेव जी तो पति हैं देवकी के, कैसे मर जाने देंगे। अनेकों प्रकार से कंस को समझाया, कंस की बुद्धि में ये बात बिठाई कि तुम्हें देवकी का एक एक बालक मिलेगा, चिंता मत करो। कंस मान गया, लेकिन शर्त रखी कि हमारे पास कारागार में रहना पड़ेगा। दोनों को ले गया, और अब एक एक करके सब जानते हैं कि देवकी मैया के 7 बालक हो गए। सप्तम बालक के रूप में हमारे श्री बलराम जी का शेषनाग का प्रादुर्भाव हुआ, और अब देवकी मैया के गर्भ में, उसी कैद खाने में, कंस के कारागृह में, अब अष्टम गर्भ के रूप में हमारे भगवान श्री हरि लाला के रूप में पधार रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए। 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 श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, जिस दिन से भगवान का श्री हरि का प्रादुर्भाव कंस के कारागृह में मैया देवकी के गर्भ में हुआ है, सारी दुनिया सारे लोकों में सुख है, शांति है, संतोष है। और अब तो ब्रह्मादि और इंद्रादि देवता भी आ गए। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। श्रृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्पच्चरणारविन्दयो राविष्टचेतान् भवाय कल्प्यते। त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोपस्सपदं स्मला भवाब्दिम। देखो, भगवान जिस दिन से मैया देवकी के गर्भ में पधारे, सारे लोकों में सुख शांति संतोष तो छा ही गया, लेकिन अब ब्रह्मादि और देवता सब आकर के गर्भस्तुति कर रहे हैं। हे गोविंद, आप ही सत्य हैं, त्रिकाला बाधित सत्य आप ही हैं। आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं हमें पूरा भरोसा है, आप वही करेंगे। लेकिन आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, बोले आप मामा समझ करके कंस को मत छोड़ देना, क्योंकि यदि आपने कंस का कल्याण नहीं किया तो महाराज बहुत जल्दी हमारा कल्याण कर देगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देवता लोग भगवान की स्तुति कम करने आए हैं, अपना डर बताने के लिए ज्यादा आए हैं। बार बार सत्य 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 प्रतिपादित कर रहे हैं। इसका कारण यही है कि भगवान को सत्य सत्य प्रतिपादित करके ये बता रहे हैं कि आपने हमसे वादा किया था वो भी सत्य था कि मैं संसार में जाऊंगा, अवतार लूंगा और मामा कंस का कल्याण करूंगा। भगवान को याद दिला रहे हैं, बोले भगवान आप जो बोलते हैं ना वो सब कुछ सत्य होता है, इसलिए हम आपसे सत्य कह रहे हैं। तो देवताओं ने भगवान की गर्भस्तुति करी। आज वो समय आ ही गया, रात्रि के 12 बजे हैं। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभन। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, आज जिस काल के भय से सारा संसार ही नहीं संपूर्ण त्रिलोकी थर थर कांपती है, घबराती है, आज वो काल भी सर्व गुणों से संपन्न हो करके इतना सुंदर बन करके आया है। वो काल भी आज कि उस काल को भी देख करके हृदय से गले से लगाने का सबका मन कर रहा है। जिस काल को, काल माने समय, मृत्यु, सबका समय आता है। कहते ना हमारा भी कभी समय आएगा, तो समय तो सबका आएगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है।
जिनका आ गया है उनका आ गया, जिनका नहीं आया है उनका भी आएगा। तो समय माने काल, टाइम साडा भी टाइम आऊगा कभी। तो देखो आज काल भी इतना सुंदर, इतना परम शोभन बन के आया कि हर जीव काल को अपने हृदय से लगाना चाहता है, अपने आलिंगन में भर लेना चाहता है, क्योंकि आज भगवान प्रकट होने वाले हैं। रात्रि के 12:30 बजे हैं, आखिरकार वो समय आ ही गया है। भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष भी आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, बुधवार भी आ गया, हर्षण योग आ गया, बबकरण आ गया, और ठीक रात्रि को 12:30 बजे भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट हो गए। मैया देवकी ने देखा, बोले तुमसे हमने कही थी लाला बन के आने के लिए और तुम तो बाबा बन के आ गए, पिताजी बन के आ गए। बोले हटाओ ये 2 हाथ, ऐसा कोई लाला थोड़ा ही होता है, संसार वाले तो मानेंगे ही नहीं, इतना बड़ा कोई लाला थोड़ा ही होता है। माता देवकी पता है क्या कह रही? माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहूं तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो देखो ये जो सुख है माता के लिए, ये जो बालक का भाव है, भगवान श्री हरि तो प्रकट हो गए, लेकिन अब लाला बनने में भी देर नहीं है। माता ने आज्ञा कर दी, बोले कीजय शिशुलीला अति प्रिय शीला। तो भगवान ने मैया की बात मानी और सबरे अपने वस्त्र इत्यादि उतार करके छोटा रूप धारण करके छोटे से लाला बन गए। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, हे राजन, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं, चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम्, पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्। वही रसगुल्ले की कथा है। रसगुल्ले के रूप में हमारे भगवान श्री हरि लाला के रूप में प्रकट हो गए। अब वसुदेव जी ने जो वादा किया था कि यदि आप लाला बन जाओगे तो तुम्हारा रक्षण हम करेंगे, ये तो हो गई मथुरा की बात। अब जरा गोकुल की तरफ दृष्टि करके देख ले। तो गोकुल में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, नंद बाबा और मैया यशोदा ब्रज के राजा हैं बाबा, और मैया यशोदा नंद रानी। हमारी नंद रानी है गई 85 वर्ष की और बाबा है गए 80 वर्ष के। सुनने में थोड़ा उल्टा लग रहा होगा, क्योंकि आजकल के समय से देखें तो कई बार पतिदेव 10 साल बड़े भी होते हैं, कई बार 5 साल नहीं तो 2-3 साल का गैप तो रखते ही हैं, माने अपने से छोटी ही कन्या देखते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले कहते थे कि बड़ी बहू बड़े भाग। तो हमारी नंदरानी है 85 वर्ष की और बाबा कितने के? 80 वर्ष के। तो नंदरानी बड़ी हैं कि बाबा बड़े?
अरे नंदराम